So, hello बच्चों, how are you all? So, warm welcome to my YouTube channel once again. So, hope आप सब अच्छे होंगे. So, आज का हमारा जो टॉपिक है, इट इज़ अगेन फ्रॉम द GOC सीरीज़. जो पहले से मेरी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है, तो उसका ही ये अनदर टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड resonance or mesomerism. So this topic जो हमारा ये रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म है इज अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर 11th क्लास, 12th क्लास एंड इवन फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो इसमें से कई तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. सो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है. सो लेट मी स्टार्ट विद दिस. सो ये हमारा थ्री पार्ट्स में मैंने कवर किया है. तो आई विल स्टार्ट विद दिस GOC रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म पार्ट 1. So in a very simple way I will try to make you understand. तो रेजोनेंस जैसे हम जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसका एक लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं. लुईस स्ट्रक्चर इज अ वेरी बेसिक वे टू रिप्रेजेंट अ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. तो बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से, एक लुईस स्ट्रक्चर से हम उसके सारी प्रॉपर्टीज को या उसके बिहेवियर को हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं. तो जो ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसका बिहेवियर हम सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में हम उस मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके दो या दो से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं. और ये जो दो या दो से ज़्यादा लुईस स्ट्रक्चर, या आप कह लो सिंपल लैंग्वेज में कि जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो ये स्ट्रक्चर्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज को, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज को वो एक्सप्लेन करने में सक्सेसफुल होते हैं. तो बट उसमें से ऐसा नहीं होता कि एक सिंगल, कोई भी एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगा. मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा जो हम उसके लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, वो सब मिलकर के उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि जो रियल स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूल का है वो कहीं ना कहीं इन दो या दो से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड होता है, का मिला जुला फॉर्म होता है रियल स्ट्रक्चर. तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है, तब हम उनको कहते हैं कि वो रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी को शो करते हैं. ठीक है. तो ये एक सिंपल वे में हम कह सकते हैं. और जब हम इनके जो है दो या दो से ज़्यादा जो है लुईस स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, तो हम इस तरह से लिखते हैं कि उन मॉलिक्यूल्स में एटम की पोजीशन नहीं चेंज होती है. जो भी एटम की पोजीशन है उस मॉलिक्यूल में वो फिक्स होती है. ओनली चेंज क्या होता है, ओनली चेंज इज देयर द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. उसको ही हम उसमें चेंज कर सकते हैं. तो जैसे अभी हमने कहा कि हम कई सारे लुईस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं किसी किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में. तो ये जो वेरियस लुईस स्ट्रक्चर्स जो हम लिख सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैनोनिकल या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. उनके लिए ये वर्ड हम यूज करते हैं. तो ये सिंपल वे में मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है. तो क्विकली आई विल गो थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स वंस अगेन.
जो मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं उनको दोबारा से। यहाँ पर मैंने ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, तो वन बाय वन मैं इन सबको अगेन दोबारा से इनको गो थ्रू करूंगी। तो देयर आर फर्स्ट पॉइंट है कि ये रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म कौन से मॉलिक्यूल्स में होता है। तो मतलब देयर आर मैनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे कई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं whose behavior cannot be explained by a single Lewis structure, जिसको हम एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर से उसका बिहेवियर एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो in such a case it has been found that molecule can be represented by 2 or 3 electronic structures। तो हम उसके लिए 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हम लिख सकते हैं, एंड ईच वन ऑफ विच कैन एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो ये जो 2 या 2 से ज़्यादा जो स्ट्रक्चर्स हमने लिखे हैं, ये सब मिल करके उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं, ये मिलकर के एक्सप्लेन करते हैं। बट इसमें से none of them can explain all the properties of the molecule। लेकिन ये कोई भी अकेला उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। So we can say the real structure of the molecule, कि मॉलिक्यूल का रियल स्ट्रक्चर क्या है। तो मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर है that lies somewhere in between all these electronic structures, means कि real structure जो है वो that is called the resonance hybrid, जिसको हम कहते हैं resonance hybrid। उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो सच अ मॉलिक्यूल इज सेड टू एग्जिबिट रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहते हैं कि वो रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। इन दिस फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस फॉर द मॉलिक्यूल वी कैन राइट 2 or more Lewis structures which differ in the position of electrons। तो ये जो Lewis structures हम लिखते हैं, ये कैसे डिफर करते हैं? ओनली इन द position of electrons but not in the relative position of the atoms। only electrons की position इनमें different हो सकती हैं but atoms की position में कोई change नहीं होगा। So all the various Lewis structures can be written for the molecule are called canonical or resonance structures। तो हम जितनी तरह के Lewis structures लिख सकते हैं किसी मॉलिक्यूल के लिए, उनके लिए जो वर्ड यूज करते हैं उसको कहते हैं कैनोनिकल या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर को वी कैन राइट RS ऑल्सो। तो होप दिस मच इज क्लियर। So now the next point is the actual structure of the molecule। तो molecule का actual structure क्या होता है? Of the molecule can be represented by any of the resonance structures but is a resonance hybrid। ये अभी मैंने पहले आपको बताया कि जो actual structure है molecule का, वो जो है resonance hybrid है of all these Lewis structures। The various resonance structures, और जब हम resonance structure लिखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में, तो 2 resonance structure को separate करने के लिए double headed arrow is used like this। तो ये arrow हम यूज करते हैं किसी भी 2 resonance structures को separate करने के लिए, को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम सिंपल वे में हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन ऑफ बेंजीन। बेंजीन हमें पता है बेंजीन क्या होता है। बेंजीन इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर, इट इज लाइक दिस इज द बेंजीन, 6 कार्बन C6H6। तो इसमें क्या है, 6
carbons are there and 6 hydrogens are there on all the 6 carbons. And cyclic structure होता है benzene which is containing alternate C single bond and C double bond. It can so this here we can see कि alternating double single double single double single bonds are there. But अगर हम बेंजीन को इस तरह से रिप्रेजेंट करें तो ये जो बेंजीन का मॉलिक्यूल है का जो रिप्रेजेंटेशन है ये बेंजीन की सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा. ओके तो इसलिए हम बेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखते हैं. तो बेंजीन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 2 आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स. अब बेंजीन के केस में जो हम ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिखते हैं ये ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे ही होते हैं. जैसे अगर आप ये देखें हम फर्स्ट वन तो इसमें लाइक ए double bond is there between carbon 1 and 2 and then 3 and 4 and then 5 and 6. तो इसको हम इस तरह से भी सेकेंड इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर फर्स्ट वाले के केस में जो डबल बॉन्ड था वॉज बिटवीन कार्बन 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6. बट सेकेंड वाले के केस में कार्बन 1 and 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड इज देयर, 3 and 4 के बीच में सिंगल, 5 and 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड. मतलब इसमें डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो चेंज हो गई है. तो ये दो हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं इन द केस ऑफ बेंजीन. तो देन लाइक अगेन लाइक गोइंग ऑन फर्दर ये हियर जैसे मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस थ्योरी जो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा बेंजीन का, व्हाट विल बी द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, वो जो है इन दोनों का हाइब्रिड होगा. फर्स्ट एंड सेकंड का हाइब्रिड जो होगा वो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा बेंजीन का. ओके सो वी कैन से कि फर्स्ट एंड सेकंड को तो हम कहेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स. ये दोनों जो हैं ये बोथ आर द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या हम इनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी कह सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने लिखा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, दो नाम हम इसके यूज करते हैं. और ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर हाइपोथेटिकल, मीन्स कि हम अनदर वर्ड वी कैन यूज कि ये जो है हाइपोथेटिकल होते हैं या वी कैन से कि दे आर लाइक इमेजिनरी. एक वर्ड और हम यूज कर सकते हैं हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी, मीन्स कि रियलिटी में ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये हाइपोथेटिकल हैं या इमेजिनरी हैं. और जो रियल जो हमारा स्ट्रक्चर जो होगा मॉलिक्यूल का फॉर बेंजीन इट विल बी द हाइब्रिड ऑफ बोथ द फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर्स जो अभी हमने देखा था. तो अब जो है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स बेंजीन में जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके बेसिस पे बेंजीन रिंग में उसके बेसिस पे कहा गया है कि इन बेंजीन रिंग all the C bonds are uniform, मीन्स कि जितने भी ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स हैं सब यूनिफॉर्म है, सब एक तरह के हैं. तो हम जो है उसको शो करने के लिए वी कैन शो इट लाइक दिस कि अगर हम जो है इसको डबल सिंगल जैसे अभी हमने यहाँ पे बनाया था डबल सिंगल ऑल्टरनेट बॉन्ड, तो हम ऐसे ना शो करके हम उसको शो कर सकते हैं कि इन द बेंजीन मॉलिक्यूल का जो रियल स्ट्रक्चर है इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस. ओके तो इसको हम कह सकते हैं दिस इज द
रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है उनका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे ये पाया गया कि बेंजीन मॉलिक्यूल में ऑल द सी बॉन्ड्स आर यूनिफॉर्म, सारे बॉन्ड एक जैसे हैं और उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.39 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ओके, सो बट अगर हम इसका स्ट्रक्चर हम लाइक जो हमने कहा था कि लाइक जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं हैविंग द डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, ऑल्टरनेट बॉन्ड्स, तो उस केस में अगर हम कहें तो बिकॉज सी सिंगल बॉन्ड की लेंथ जो होती है वो 1.54 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है एंड सी डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इज 1.34 डिग्री एंगस्ट्रॉम। बट रियलिटी में क्या है, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो हमें रिजल्ट्स मिले हैं इन केस ऑफ बेंजीन, all the bonds between two carbon atoms are uniform, सारे bonds एक जैसे हैं दो कार्बन एटम के बीच में और उनकी बॉन्ड लेंथ है 1.39 डिग्री एंगस्ट्रॉम, जो कि इन दोनों सिंगल एंड डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच में है कि इंटरमीडिएट है। सो दैट इज वाई जो रियल जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में जो बेंजीन मॉलिक्यूल है दैट इज लाइक दिस, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे विच इज द रेजोनेंस हाइब्रिड ना। So this shows the delocalization of the electrons. So we can say benzene is a hybrid of two resonance structures first and second. मतलब बेंजीन जो है हाइब्रिड है ऑफ द टू रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ये फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर, दिस इज द सेकेंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन दोनों का हाइब्रिड है। सो नाउ हम एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं ऑफ नाइट्रोमीथेन। नाइट्रोमीथेन क्या होता है, CH3NO2, दिस इज CH3NO2। तो जब हम इसका लुईस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इट विल बी लाइक दिस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट। सो देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन दिस नाइट्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड बिटवीन दिस नाइट्रोजन एंड दिस ऑक्सीजन। और क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो व्हाट विल हैपन कि दिस डबल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, दिस double bond electrons will shift like this because oxygen is having the higher electronegativity than the nitrogen. So that is why oxygen will shift of this double bond जो है ये इस डबल बॉन्ड का के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे एंड हेयर ऑक्सीजन like in this oxygen this is having the negative charge, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके जो लोन पेयर का शिफ्ट होगा टूवर्ड्स लाइक दिस ना, इट विल बी लाइक दिस। तो तब जो है हमें ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। सो वी कैन सी हियर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा एंड दिस सिंगल बॉन्ड विल चेंज इनटू द डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड दिस चार्ज, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सो ये चार्ज यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ से हट जाएगा। ओके, सो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नाइट्रोमीथेन CH3NO2 के केस में पॉसिबल होते हैं। सो अब ये दो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कह लो आप, या हम इसको कैनोनिकल फॉर्म्स भी कह सकते हैं या हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। सो ये दोनों फर्स्ट एंड सेकंड, आई विल राइट इट डाउन हियर कि ये अच्छा ऑलरेडी आई हैव रिटन कि इसमें जो है नाइट्रोमीथेन, इट इज नोन दैट द टू NO बॉन्ड्स आर ऑफ द सेम लेंथ। और इस केस में भी जैसे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड में between this nitrogen and oxygen double bond and this nitrogen and oxygen single bond है, और दूसरे सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में
एक नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और अनदर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। बट इस केस में भी जब एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बेसिस पे ये पाया गया कि एक्चुअल नाइट्रोमीथेन मॉलिक्यूल में दोनों नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ आर सेम। दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों की जो है बॉन्ड लेंथ सेम है एंड विच इज इंटरमीडिएट, बॉन्ड लेंथ सेम होती है विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। और ये जो इनकी बॉन्ड लेंथ है वो नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के इंटरमीडिएट के बीच में है। तो बेसिकली इन दिस रेजोनेंस हाइब्रिड, जिसको हम RH के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, RH रेजोनेंस हाइब्रिड को वी कैन राइट RH। तो वी कैन सी हियर कि नाइट्रोजन के ऊपर तो वन पॉजिटिव चार्ज है एंड द नेगेटिव चार्ज मतलब इसको इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बोथ द ऑक्सीजन एटम्स। इस ऑक्सीजन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है and on this oxygen also partial negative charge. So we can say कि here जो एक्चुअल जो मॉलिक्यूल है विच इज द रेजोनेंस हाइब्रिड, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड इज देयर। हम ये कह सकते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैंने ऐसे शो किया हुआ है, दिस वन कंप्लीट बॉन्ड एंड दिस इज डॉट डॉट, हियर ऑल्सो सेम थिंग, वन कंप्लीट एंड डॉट डॉट। So this is the partial double bond. So we can say the actual structure of nitromethane is therefore a resonance hybrid. तो जो actual structure है nitromethane का वो resonance hybrid है and first and second are the canonical structures, या हम इसको कह सकते हैं canonical structures और resonance structures or resonance structures. So hope this is clear. So अब हम कुछ examples discuss करेंगे to understand it in a much more better way. Okay, so अब हमने जैसे next example अब हमने लिया है, मैंने लिया है about the carboxylic acid RCOOH। तो ये हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लिया है। सो इस ऑक्सीजन पे जो है दो लोन पेयर होंगे एंड सेम विद दिस ऑक्सीजन। तो इसमें क्या होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा इट विल बी लाइक दिस, कि ये बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स विल शिफ्ट लाइक दिस towards the oxygen atom because oxygen की electronegativity is high. So ये electrons ऐसे shift होंगे and the lone pair of this oxygen will come this side like this, now will form the double bond. तो इसका जो next जो हमारा जो resonating structure होगा it will be like this, क्योंकि ये electrons यहाँ shift हुए हैं, negative charge आ गया यहाँ पर and this will be having the 3 लोन पेयर्स। अब इसके ऊपर इस ऑक्सीजन पे 3 लोन पेयर आ जाएंगे, ये दिस विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होएगा एंड यहाँ इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आएगा एंड 1 लोन पेयर। सो ये अब हमारा जो है लाइक नेक्स्ट इसका जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। सो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे और इसका हाइब्रिड जो है उसको हम कैसे शो करेंगे। हाइब्रिड के लिए वी विल शो इट लाइक दिस। हाइब्रिड के केस में RC सो हाइब्रिड के केस में ये दोनों दिस एंड दिस will be the partial double bond और यहाँ पर partial negative charge होगा and here also partial, यहाँ पर होगा आपका partial positive charge।
तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड मीन्स कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो रियल एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस। तो ये जो है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RH। So here we can see कि ये दोनों, this CO bond, this CO bond will have the partial bond character, partial double bond character. Now partial double bond character, and this oxygen having the partial negative charge, and this oxygen is having the partial positive charge. Okay, so now coming on to the next example, which is the example of carbonate ion. कार्बोनेट आयन क्या होते हैं, CO3-2। तो इसका अगर हम लुईस स्ट्रक्चर लिखते हैं तो इट इज लाइक दिस, दिस कार्बन विच इज अटैच्ड टू द 3 ऑक्सीजन एटम्स, और इसमें 2 कार्बन और ऑक्सीजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, दिस एंड दिस, एंड 1 बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन इज अ डबल बॉन्ड। इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट will be like this. This lone pair will shift like this, and this double bond will shift towards this oxygen. तो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लिखेंगे तो उसको हम we will write it like this. Because ये शिफ्ट हुआ है this side तो ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, and here this oxygen, यहाँ पर ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, एंड दिस विल हैव द 3 लोन पेयर्स, एंड दिस ऑक्सीजन विल बी एज इट इज। यस, सो ये अब हमारा इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। दिस ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन पे अब जो है 2 लोन पेयर्स विल बी लेफ्ट, 2 लोन पेयर्स यहाँ पर रह जाएंगे। ओके, नाउ अगेन इस केस में हम थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑल्सो वी कैन राइट। तो इसमें क्या होगा, नाउ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑक्सीजन विल टेक लाइक दिस, इस तरह से होगा, एंड देन यहाँ से इस तरफ इसका शिफ्ट होएगा इलेक्ट्रॉन्स का, एंड दिस विल बी लाइक दिस। तो अब जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, हियर दिस विल बी हैविंग द नेगेटिव आयन विद द 3 लोन पेयर्स, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होएगा, एंड इट विल रिमेन लाइक दिस ओनली। तो ये हमें लाइक इसके कार्बोनेट आयन के केस में 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल। सो ये तीनों जो है इसके केस में हमारे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसको आई विल राइट RS, या हम इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। और अब जो है अगर हम इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, उसको हम कैसे लिखेंगे, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में ये तीनों जो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड्स हैं, ऑल ऑफ देम विल बी द पार्शियल डबल बॉन्ड, इन सब में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, एंड ऑल द 3 oxygen atoms will have the partial negative charge in, so like ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, सेंटर में कार्बन है which is attached to the 3 oxygen atom by the partial double bond, ये सब तीनों partial double bond हैं, and all the 3 oxygen atoms are having the partial negative charge। okay, so ये जो है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड है, एंड विच इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर। ओके, सो होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अच्छा, इसमें लेट मी हेयर ऑल्सो लेट मी शो लाइक दिस कार्बोक्सिलिक एसिड के केस, सॉरी
कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में भी ये जो दो हैं, दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या हम इसको कह सकते हैं कैनोनिकल फॉर्म्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होगा, सो हमें जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा विच विल बी लाइक दिस। हियर यहाँ पर इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड प्लस चार्ज विल कम हेयर, दिस एंड दिस ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इट विल बी लाइक दिस। इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज एंड हेयर नेगेटिव चार्ज, ओके। और इसका अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज पॉसिबल, तो वो हमारा क्या होगा, इट विल बी लाइक दिस। Okay, so three resonating structures are possible in the case of carbon dioxide. Okay, so like इसको हम ऐसे शो कर लेते हैं, ये सब resonating structures हैं और canonical structures. So इसका जो resonance hybrid होगा, इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा, दैट विल बी द रियल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हमारा रियल स्ट्रक्चर होगा ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो होप इट इज क्लियर नाउ। सो अब हम आगे चलते हैं कि लाइक नेक्स्ट जो इसमें हमारा टॉपिक आता है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इज ऑफ द रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, ये अभी जैसे हमने पढ़ा रेजोनेंस हाइब्रिड कि वही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ऑफ द मॉलिक्यूल। तो रेजोनेंस हाइब्रिड is always more stable than the canonical structures। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, जो हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया है, लाइक इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं एंड दिस इज द रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हमेशा रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू द आरएस रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ओके, जो मतलब रियल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस हाइब्रिड, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो दिस, यही मैंने यहाँ लिखा है, रेजोनेंस हाइब्रिड इज ऑलवेज मोर स्टेबल देन एनी ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्योंकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो तो जैसे अभी हमने पहले पढ़ा हाइपोथेटिकल होते हैं, इमेजिनरी होते हैं, वो तो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो देन दिस स्टेबिलिटी, क्यों रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज देयर। आरएच रेजोनेंस हाइब्रिड इलेक्ट्रॉन्स के डीलोकलाइजेशन की वजह से ज़्यादा स्टेबल होते हैं और उनकी इस स्टेबिलिटी को हम मेजर करते हैं इन द टर्म्स ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है? रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनल एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो जो रेजोनेंस हाइब्रिड की जो इंटरनल एनर्जी है और जो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, इन दोनों के जो बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसको हम रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। सो मोर द, और जिस केस में, जिस मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उतना ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा
ओके तो इसलिए उस केस में हायर इज द रेजोनेंस एनर्जी। तो जितने ज़्यादा हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, मतलब उसका क्या हुआ, मीन्स कि उतना ज़्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, एंड इन दैट केस हायर विल बी द रेजोनेंस एनर्जी एंड हैंस मोर स्टेबल इज द कंपाउंड, और वो कंपाउंड उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे बेंजीन के केस में जो रेजोनेंस एनर्जी है is 150.62 kilojule or 36 kilocalorie per mole. Okay, so this is the resonance energy in the case of benzene. Once again I will tell कि what is resonance energy. Simple terms में हम कह सकते हैं कि जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स किसी मॉलिक्यूल के लिए हम लिख सकते हैं, उतना ज़्यादा उस केस में इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, इसलिए वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा और उतनी ही ज़्यादा उसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी। तो होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट। सो लाइक नेक्स्ट in the next video I will be covering about कि किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को मॉलिक्यूल के रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल दोज रूल्स फॉर राइटिंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। तो होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।